नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। विधायक ने टीबी कैंप में संबोधित किया। अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस का सहयोग करे जनता, कहा पुलिस अधीक्षक ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। बाल कल्याण परिषद द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चर आयोजित किया गया। आईटीआई यमुनानगर में गीता जयंती मनाई गई। ट्रांसफार्मर से तेल निकालते समय युवक की हुई मौत। आयुष विभाग द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। एनडीआरएफ की टीम द्वारा स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक। निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया और सड़क सुरक्षा पर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने वार्ड नंबर 9 स्थित सामुदायिक केंद्र मॉडल कॉलोनी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई। गत दिवस स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने वार्ड नंबर 9 स्थित सामुदायिक केंद्र मॉडल कॉलोनी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित टीबी स्क्रीनिंग कैंप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात विधायक अरोड़ा ने टीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीबी आज भी देश में चुनौती बनी हुई है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक जागरूकता, समय पर जांच और उचित उपचार अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व चेयरमैन राम निवास गर्ग, सिविल अस्पताल से सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर चारू तथा अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। चिकित्सकों की टीम ने कैंप में पहुंचे लोगों की स्क्रीनिंग की। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कहा कि अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने में सीसीटीवी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसे में अपने अपने घरों, संस्थानों व दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जिला में अपराधों की रोकथाम व असामाजिक तत्वों पर निगरानी हेतु आमजन से सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु की अपील की है। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने -2 अधीन क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों बारे जानकारी रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे पहले पुलिस अपराधियों का पता लगाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी फुटेज की सहायता लेती है, ताकि समयानुसार अपराधियों का पता लगाकर उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। आज के समय अपराधों की रोकथाम और अपराध अन्वेषण एवं छानबीन के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यमुनानगर द्वारा जमकर प्रदर्शन में नारेबाजी की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा शासन में दलितों और महिलाओं का शोषण हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यमुनानगर द्वारा दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि दलित और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोका जाए। इस धरना प्रदर्शन में इलाके की जन समस्याओं को भी उठाया गया, जैसे कि फैमिली आईडी में हो रही त्रुटियों से लोगों को हो रही परेशानी, राशन धारकों की परेशानियों को भी उठाया व इन समस्याओं का हल करने की मांग को उठाया। इस अवसर पर हरियाणा महिला सभा की ओर से कामरेड नीलम संधू, कामरेड अरुण अग्रवाल, खेत मजदूर यूनियन नेता कामरेड हरिश्चंद्र, असिस्टेंट जिला सचिव कामरेड रामकरण शर्मा, कामरेड जयचंद और जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यमुनानगर हरभजन सिंह संधू ने नेतृत्व किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यमुनानगर ने सरकार से मांग की है कि दलितों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोका जाए। आईटीआई यमुनानगर में मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक हवन यज्ञ के साथ हुआ। राजकीय आईटीआई यमुनानगर में मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भगवद गीता जयंती समारोह बड़े उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक हवन यज्ञ से हुई, जिसकी अग्नि प्रज्वलन का शुभ कार्य हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। हवन में आईटीआई के प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह सांगवान,
मिशन के संस्थापक डॉक्टर प्रकाश मिश्रा, संजय नवाल, रमेश सैनी, अजायब सिंह, गुरमीत सिंह सहित सभी स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर उठा। आईटीआई के छात्रों द्वारा लगाई गई तकनीकी व रचनात्मक प्रदर्शनी ने आगंतुकों का ध्यान खींचा। ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड ने आईटीआई की पूरी इमारत का विस्तृत नक्शा तैयार कर प्रदर्शित किया, जो उनकी तकनीकी समझ को दर्शाता है। वेल्डिंग ट्रेड के विद्यार्थियों ने मूवेबल टेबल, कॉर्नर स्टैंड और फ्लावर पॉट स्टैंड जैसे उपयोगी मॉडल तैयार कर प्रस्तुत किए। पेंटिंग सेक्शन ने गीता और महाभारत पर आधारित आकर्षक कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई। सेविंग टेक्नोलॉजी विभाग ने डिजाइनर परिधानों और पैटर्न मेकिंग की बेहतरीन प्रदर्शनी लगाकर अपनी दक्षता प्रदर्शित की। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि गीता युवाओं को कर्म, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की राह दिखाती है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई और खाद के अवैध उपयोग पर नियंत्रण हेतु सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि पराली जलाने के मामलों में इस वर्ष प्रदेश में लगभग 99% कमी दर्ज की गई है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।